रीनीट 2026 में कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा, क्योंकि बेटा सिलेक्शन तो रैंक से होगा और एक पर्टिकुलर रैंक के बाद क्लोज हो जाएगा, एमबीबीएस नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे परेशान हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इस पे कितना रैंक बन सकता है। इसलिए बहुत क्लियर कर देंगे आसानी से, इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कोई कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। मार्क्स वर्सेज रैंक, कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनने जा रहा है। अभी बेटा हम देख रहे थे, एक कोचिंग वाला दावा कर रहा था, कोटा की कोचिंग है, वो बोल रहा था कि हमारे कोचिंग में 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 700 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं रीनीट 2026 में। हमने कहा भाई ये सुन के क्या बोला जाए, क्या रीनीट 2026 का पेपर भी तो लीक नहीं हो चुका है क्या कोटा में है? ये कारपोरेट कोचिंग वाले हैं बेटा, ये कारपोरेट कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 700 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। पीसी सर की कोचिंग में तो बच्चों के 600 सवा 600 तक मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं और बच्चे एमबीबीएस बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जो कारपोरेट कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं, अभी रिजल्ट आएगा तो देख लेना, अभी जैसे रिजल्ट आएगा रीनीट का, ये कोचिंग वाले दावा करेंगे फर्स्ट रैंक हमारी कोचिंग से, सेकंड रैंक हमारी कोचिंग से, थर्ड रैंक हमारी कोचिंग से। ये सब वो लोग हैं कारपोरेट वाले जो धंधा कर रहे हैं, बच्चों से फीस के नाम पर मोटी रकम लाख 2-2 लाख रुपए ऐंठ के वसूल रहे हैं और रैंक को खरीदने और बेचने का धंधा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं कोटा में, कोटा कोचिंग इंडस्ट्री में। इस सवाल पे ये कोचिंग वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, कोटा वाले केवल पेपर में छापने का काम करते हैं। फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ से, सेकंड रैंक हमारे यहाँ से, थर्ड रैंक हमारे यहाँ से, केवल रैंक खरीदो रैंक बेचो, यही इनका धंधा है। क्योंकि मैं आपको बेटा बता रहा हूं, पूरे इंडिया में केवल एक कोचिंग ऐसी है पीसी ग्रुप जो गरीब बच्चों के लिए बनाई गई है। इसलिए कहते हैं कि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई, ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और फॉलो जरूर करना, कमेंट करना। आओ बेटा देखते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनने जा रहा है। एक चीज याद रखना, अगर आप रीनीट 2026 में मार्क्स वर्सेज रैंक को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 2025 का एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जो रीनीट 2026 का पेपर था बेटा, वो 2025 से लगभग कुछ मिलता जुलता था, 100% नहीं बोल रहे हैं, लेकिन काफी कुछ 2025 के पेपर से मिल रहा था। 2024 का पेपर तो कंपेयर ही नहीं कर सकते इससे। इसलिए नीट 2025 में किस मार्क्स पे कितना रैंक मिला था 2026 का समझें, इससे पहले 2025 का एक बार समझ लो तो तुमको 2026 को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। बेटा नीट 2025 में 686 पे फर्स्ट रैंक आ गया था। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, 686 पे फर्स्ट रैंक आ गया था 2025 में। 662 मार्क्स पर 33 रैंक था, 625 पर 158 रैंक था, 607 पर 1022 रैंक था, 605 मार्क्स पर 1047 रैंक था, 600 मार्क्स पर 1386 रैंक था, 582 मार्क्स पर 3200 रैंक था, 563 मार्क्स पर 7497 रैंक था, 543 पर 15000 रैंक था, 532 मार्क्स पर 22000 रैंक था, 528 मार्क्स पर 25000 रैंक था, 523 मार्क्स पर 29000 रैंक आया था, 520 मार्क्स पर 31450 रैंक आया था, 516 मार्क्स पर 35000 रैंक आया था। इस तरह से नीट 2025 का रिजल्ट था मार्क्स वर्सेज रैंक। ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट रहे। अब समझते हैं बेटा रीनीट 2026 का क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। रीनीट 2026 में बेटा क्योंकि देखो पेपर टफ था, फिजिक्स काफी टफ हो गया था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट टू टफ था यानी मॉडरेट लेवल था, बायो इजी था, तो उस हिसाब से देख के रैंक बता रहे हैं कि इस बार 670, क्योंकि भैया वो कोटा वाला जो दावा कर रहा था मैं उस हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं केवल उनके बच्चों के 15 बच्चों के 700 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 770 मैक्सिमम लिमिट लिया जा रहा है, इससे ज्यादा मार्क्स आना, इससे कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं आएगा। पता नहीं उनके बच्चों कैसे 700 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी से शक पैदा होने लगता है क्या रीनीट 2026 का पेपर भी तो नहीं लीक हुआ कोटा में। 670 मार्क्स पे बेटा
40 से 60 के बीच में रैंक रहेगी, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 650 मार्क्स पर 100 से 200 के बीच में रहेगा, 625 मार्क्स पर 250 से 900 के बीच में, 600 मार्क्स पर 1400 से 250 के बीच में रैंक रहेगा, 580 पर 2600 से 5800, 550 पर बेटा 7000 से 14000 के बीच में रैंक, 525 पर 17000 से 28000 के बीच में रैंक जा रही है। इस बार पर 27000 से 38000 के बीच में रैंक जाने की प्रबल संभावना है। अब बेटा एक बार बता दे रहा हूं, जिनके मार्क्स 500 के नीचे आ रहे हैं उनको एमबीबीएस मिलना संभव नहीं हो पाएगा, देख लेना। 500 प्लस मार्क्स पर 39000 से 80000 के बीच में, 450 प्लस पर 1 लाख तक रैंक पहुंच जाएगी, 400 पर 3 लाख तक रैंक भाग जाएगी और 350 वालों की रैंक 4 लाख तक भाग जाएगी। इस बार ऐसी संभावना है रीनीट 2026 में, देख लेना। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को पहले से ही आगाह कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि आंसर की आने वाली है, इसके बाद रिस्पांस ओएमआर आ जाएगा चेक करने के लिए आपको, और जुलाई में आपका रिजल्ट आ रहा है रीनीट 2026 का। जिन बच्चों के मार्क्स 500 के नीचे भाग रहे हैं वो बच्चे अनावश्यक आशा लगा के न बैठे रहें कि हमारा 500 के हो सकता है एमबीबीएस मिल जाए, हो सकता है न मिले। ऐसा नहीं हो पाता बेटा, ठीक है, क्योंकि 18 साल से नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए पीसी सर पढ़ा रहे हैं। 18 साल से पेपर को देख लिया, एनालिसिस कर लिया, जो बताते बेटा उसी रेंज में जाता है, ठीक है। तो जो बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, 500 के नीचे आ रहे हैं, वो बच्चे काउंसलिंग का इंतजार न करें, वो बच्चे अनावश्यक टाइम वेस्ट न करें, वो बच्चे नीट 2027 के लिए कमर कस लें। क्योंकि अगर डॉक्टर बनना ही है, कसम खा ही लिया है कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, प्लस का साइन चाहिए, व्हाइट अप्रेंट चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको 2027 के लिए बेटा कमर कसना पड़ेगा और 2027 के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट आता रहेगा, काउंसलिंग होता रहेगा, वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत एडमिशन होगा, मेडिकल कॉलेज में नया सेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा कम आ रहे हैं तो वो प्रक्रिया का तुम इंतजार मत करो, क्योंकि तुम उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाओगे तो फिर तुम्हें वेट करने से फायदा क्या मिलेगा। क्योंकि बेटा बात है कि जिस पार्टी में तुमको इनविटेशन ही नहीं आना है, तुम उस पार्टी का इंतजार क्यों कर रहे हो? उस पार्टी का इंतजार करना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो तो पार्टी मजा उनको आएगा जिनको इनविटेशन जाएगा, जिनके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं उन्हीं को तो एमबीबीएस मिलेगा। तो जिनके मार्क्स कम है तुम्हें इनविटेशन नहीं मिलेगा, तो तुम अनावश्यक टाइम क्यों खराब कर रहे हो? तुम 2027 के लिए कमर कस के लगो, ताकि इस बार तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला एमबीबीएस मिलने का तो 2027 में तुम्हें जरूर मिले डॉक्टर बनने का मौका। और ये चीज तभी हो पाएगा जब सही समय पर सही डिसीजन लोगे, तभी ये संभव हो पाएगा। बेटा आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक यू, टेक केयर।